अब पता नहीं कि साला मुझे बहुत शक हो रहा है कि शायद यहाँ पर ईसा यहाँ पर ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 की यहाँ पर मेन विलन हो सकती है इंस्टेड ऑफ मोनी रॉय। अब देखो मैं ये बातें हवा में नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर बहुत सारे प्रोमो में ऐसी चीजें पकड़ाई हैं जो यहाँ पर ईसा को एक तरह का मिस्टीरियस कैरेक्टर बनाता है इस मूवी का। अगर चला ऐसा हो जाता है ना तो इट इज अ वेरी ड्रैम फ्रिकिंग टर्निंग पॉइंट ऑफ द मूवी। अब मुझे सोच के घबराहट हो रही है कि बेचारे शिवा में क्या फर्क पड़ेगा, वो लड़की तो उसकी झिंगला काट देगी जिसके संग वो केसरिया कर रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ईसा का रेड कलर के साथ इंट्रोडक्शन होना तो आप लोगों को तो मालूम ही होगा, जब यहाँ पर आलिया का हैप्पी वाला बर्थडे था तो यहाँ पर ब्रह्मास्त्र वालों ने एक तरह का ईसा का पैकेज निकाला था। आप उसे एक तरह का ईसा का इंट्रोडक्शन वीडियो कह सकते हो। तो वहाँ उस वीडियो में उसे सारे फ्रेम में यहाँ पर रेड कलर के साथ डोनेट किया गया था। यहाँ पर ईसा ने एक फ्रेम में तो पूरी लाल रंग की साड़ी ही पहन रखी थी। और आप लोगों को मालूम होगा यहाँ पर ब्रह्मास्त्र में लाल कलर मतलब यहाँ पर बुरा का झंडा, यहाँ पर लाल कलर से यहाँ पर सिर्फ बुराई को डोनेट किया जाएगा, सिर्फ ब्रह्मास्त्र मूवी में और किसी मूवी में नहीं। दैट मीन्स ये नहीं है कि यहाँ पर ब्रह्मास्त्र मूवी में किसी को भी यहाँ पर लाल कपड़े से हम लोग पहना दिए तो वो मीन्स अपने पॉकेट में बुराई का झंडा लेके घूमेगा। देखो मेरे पास खाली ये लाल रंग का सिग्नल नहीं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर ईसा को मेन विलन साबित करता है। देखो इस प्रोमो में बजने वाले बीजीएम को अपने दिल और दिमाग से सुनना। अब देखो आप इस बीजीएम से आप क्या फील करते हो, एक तरह का मिस्टीरियस और एक तरह का बैडेस्ट फीलिंग करते हो कि आखिर इस कैरेक्टर में छुपा हुआ कुछ बड़ा राज है जो हमें इस मूवी में पता चलेगा। इस प्रोमो की क्लिप को गौर से देखना, जब यहाँ पर नागार्जुन ने उस ब्रह्मास्त्र के टुकड़े को यहाँ पर आलिया भट्ट से मिलाया तो आप आलिया भट्ट की मुस्कुराहट को देख पा रहे होगे। लड़की की मुस्कुराहट तो देखो, मत छुपा बाहर निकालो। अब उसे ये मुस्कुराहट मत समझना, जब हम किसी बच्चे को यहाँ पर एक तरह का खिलौना दे देते हैं तो उसकी मुंह खिल जाती है, तो वो मुस्कुराहट मत समझना, ये एक तरह की मिस्टीरियस मुस्कुराहट है। जब हम किसी चीज को चाहते हैं और बहुत सालों बाद हम उसे प्राप्त करते हैं तो वो ऐसी मुस्कुराहट पाती है। यस फाइनली मिल गया। देखो इस प्रोमो में एक ही क्लिप नहीं, यहाँ पर एक और क्लिप है जो शायद साबित कर देती है कि शायद ईसा के पास भी कुछ पावर्स हैं। जहाँ पर इस प्रोमो में यहाँ पर ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा जैसे यहाँ पर रणवीर और ईसा के कांटेक्ट में आता है तो वो ग्लो करने लगता है। देखो आपके मन में ये क्वेश्चन आना जरूरी है कि आप सोच रहे होंगे शायद अपने लौंडे के पास यहाँ पर अग्नि अस्त्र की पावर है तो शायद उसके कांटेक्ट में आने से ये ग्लो कर रहे होंगे। इसी प्रोमो में हम ऐसा कुछ नजर आ नहीं रहा। यहाँ पर रणवीर कपूर के टच से यहाँ पर ये ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा ग्लो नहीं कर रहा। यहाँ पर शिवा और ईसा के टच में आने से ये ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा ग्लो करने लगता है। दैट मींस यहाँ पर दोनों लैला मजनू के पास में पावर्स हैं। अब देखो यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर आलिया भट्ट के पास जो पावर्स होंगे वो जाके एट दी एंड हमें मालूम चलेंगे क्योंकि वो अपने पावर्स के बारे में कुछ जानती नहीं है, लेकिन शिवा अपने पावर्स में ढला बड़ा है तो उसे अपने पावर्स के बारे में बहुत कुछ ज्ञान है। और क्लाइमेक्स जाकर यहाँ पर इवेंचुअली यहाँ पर आलिया भट्ट को मालूम चलेगी कि उसके पास भी कोई अस्त्र के पावर है। और मुझे लगता नहीं है कि आलिया भट्ट को मालूम चल जाए वो उस पावर्स को यहाँ पर सही जगह में इस्तेमाल करे, वो यहाँ पर बुराई का एजेंडा ही अपनाएगी शायद लास्ट में जाकर। तभी यहाँ पर रणवीर कपूर को अपने प्यार में यहाँ पर धोखा मिले और बाद में जाकर वो अपने फाइनल फॉर्म में आ जाए। मैंने यहाँ पर आपकी कृपा से यहाँ पर ईसा की पूरी जमा पूंजी आपके सामने रख दी, क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता, वो भी ईसा के साथ। तो बस आज की वीडियो बस यहीं तक रखते हैं, लेकिन जाने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी वीडियो होता हूँ आपके लिए, ऐसी वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते किसी और इंटरेस्टिंग एंड अपडेटफुल वीडियो में।